साउंड साउंड एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम और आप एक दूसरे को सुन सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसी साउंड को किसी की जान लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है तो शायद आप थोड़े सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें 2016 में क्यूबा के एक शहर हवाना में देखने को मिला था, जब हवाना में मौजूद एक अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे 24 अमेरिकी लोगों को साउंड की मदद से ब्रेन डैमेज दे दिया गया था। अब ये साउंड आखिर था क्या, इसके लिए आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। ये बात है नवंबर 2016 की, जब हवाना की इस अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे लोग अपने घरों में अजीब किस्म की स्ट्रेंज साउंड सुनने लगे। ये साउंड्स इतने डिस्टर्बिंग थे कि उन लोगों को अपने घर के विंडोज़ और दरवाजे हमेशा बंद रखने पड़ते थे। लेकिन ये प्रॉब्लम सीरियस तब हुई जब इस साउंड की वजह से लोगों ने अपने आप को बीमार होता पाया। वैनिटी फेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 24 लोगों के अंदर इस साउंड की वजह से मेमोरी लॉस, मेंटल पैरालिसिस, नोजिया, यहाँ तक कि हियरिंग लॉस जैसी बीमारियाँ देखने को मिली। ये मामला इतना सीरियस हो चुका था कि अमेरिका ने अपने सभी वर्कर्स को, सभी स्टाफ्स को जो क्यूबा में मौजूद थे, उन सभी को वापस अपने देश बुला लिया। अब इस चीज़ के बाद ये केस अमेरिका और क्यूबा के बीच एक पॉलिटिकल इशू बन गया था। क्यूबा का कहना था कि हमने ऐसा कोई भी अटैक अमेरिकन एम्बेसी वर्कर्स पर नहीं करवाया, लेकिन सबूत कुछ और कह रहे थे, क्योंकि वापस अमेरिका पहुंचने के बाद उन सभी 24 विक्टिम्स की मेडिकल रिपोर्ट, जिसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने कंडक्ट करवाया था, उसमें ये सामने आया कि वाकई में इन पेशेंट्स के ब्रेन को किसी इंफ्रासाउंड वेपन से डैमेज पहुंचाया गया है। और ये इंफ्रासाउंड वेपन क्या है, इसे मैं थोड़ी देर में पूरी तरह से डिस्कस करने वाला हूँ। अब इस सबूत के सामने आने के बाद अमेरिका ने क्यूबा में मौजूद अपनी इस एम्बेसी को खाली करवाकर बंद कर दिया, जिसके बाद ये खबर न्यूज़ चैनल्स पर हर जगह रिपोर्ट की जाने लगी, जहाँ पर इस पूरे मामले को एक अटैक बताया जा रहा था। पर यह अटैक खुद क्यूबा ने करवाया था, इसका सबूत अब तक नहीं मिल पाया था। November 2016, right after the U.S. presidential election, and that is when U.S. diplomats based here in Havana said they begin to experience these really strange symptoms, and they said that they would feel nausea, hear loud sounds, hearing loss. अमेरिका के एक सेनेटर जिनका नाम मार्को रूबियो है, उन्होंने इस केस पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस और मीटिंग्स की, क्योंकि उनका पूरी तरह से ये मानना था कि ये एक अटैक था जो कि वहाँ मौजूद अमेरिकन्स के ऊपर किया गया था, और इस अटैक के पीछे या तो ख़ुद क्यूबा है या फिर रशिया है, क्योंकि उनके मुताबिक रशिया को वहाँ अमेरिका की प्रेजेंस पसंद नहीं थी। अब जाहिर सी बात है कि आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि क्या वाकई में ऐसा कोई हथियार दुनिया में है जिससे सिर्फ साउंड की मदद से सामने वाले को ब्रेन इंजरी जैसी बीमारियां दी जा सकती हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। इस तरह के वेपन्स वाकई में मौजूद हैं और इनका इस्तेमाल वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में ऑलरेडी किया जा चुका है। इन वेपन्स को इंफ्रासोनिक वेपन्स कहा जाता है और इनका इस्तेमाल दुश्मनों को मेंटली अनस्टेबल करके अंधा करने के लिए किया जाता है। अभी स्क्रीन पर आप जिस चीज़ की पिक्चर देख रहे हो वो दुनिया का सबसे पहला इंफ्रासोनिक वेपन है, जिसका नाम वर्बल विंड रखा गया था। अब ये जानने के लिए कि ये इंफ्रासोनिक वेपन्स आखिर काम कैसे करते हैं, आपको पहले ये जानना होगा कि इंफ्रासाउंड क्या होता है। तो पहली चीज़ ये है कि साउंड्स की अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती हैं, और हम इंसान सिर्फ उन्हीं साउंड्स को सुन सकते हैं जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, ना 20 हर्ट्ज से कम ना 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। अब इस रेंज से नीचे यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को हम इंफ्रासाउंड्स कहते हैं, जिन्हें हम नॉर्मली अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं, और यही वो इंफ्रासाउंड्स हैं जिनका इस्तेमाल इस तरह के सोनिक वेपन्स में किया जाता है। अब ये हथियार काम कुछ इस तरीके से करता है कि इसके ज़रिए अपने दुश्मनों की तरफ बहुत ही हाई डेसिबल में इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करके भेजी जाती है, और जब ये इंफ्रासाउंड उन एनिमीज़ की बॉडी को टच करता है तब इस साउंड की वजह से उनके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लंग्स, ब्रेन या आँखें बहुत ही तेज़ी से कांपने लगती हैं, जिसके वजह से लोग फ़ौरन ही अंधे हो जाते हैं और कुछ एक्सट्रीम केसेस में उनकी आँखें भी फूट सकती हैं। अब सवाल आता है कि इस तरह के हथियार में इंफ्रासाउंड्स का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। क्या ज़रूरत है हमेशा एक ऐसे ही साउंड का इस्तेमाल करना जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे की हो। इसका जवाब यह है कि इंसान की आंखें सिर्फ़ और सिर्फ 19 हर्ट्ज की साउंड से ही रिएक्ट करती हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे है। अब मैं आपको लेकर आना चाहूँगा 1957 में, जब एक रशियन फिजिसिस्ट जिनका नाम व्लादिमीर गोवरू था, उन्होंने इस इंफ्रासाउंड के इफ़ेक्ट को सबसे पहली बार डॉक्यूमेंट करके दुनिया के सामने साबित किया।
प्रोफेसर गॉवरू इस इंफ्रासाउंड जैसी चीज़ों में तब इंटरेस्टेड हुए जब उन्हें केस सॉल्व करने को दिया गया था जिसका नाम सिक बिल्डिंग सिंड्रोम था। इस सिंड्रोम में मर्सिल्स के रिसर्च प्लांट के स्टाफ्स एक अनजान वजह से एक एक करके बीमार पड़ते जा रहे थे, जिसकी वजह मालूम ना होने की वजह से उस वक्त लोगों ने सोचा कि ऐसा किसी पॉइजन के फैलने की वजह से हो रहा है। पर जब ये केस प्रोफेसर व्लादिमीर के पास आया तब उन्होंने इस बीमारी को ट्रेस करते हुए ये पता लगाया कि प्लांट में ही मौजूद एक डिवाइस से इंफ्रासाउंड्स पैदा हो रही हैं और यही लोगों के बीमार होने की वजह है। अब जाहिर सी बात है कि उस वक्त 1957 में साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए प्रोफेसर व्लादिमीर गॉवरू को एक एक्सपेरिमेंट करते हुए इस चीज़ को साबित करना पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक प्रोटोटाइप तैयार किया जिसमें पिस्टन ड्रिवन ट्यूब्स, कॉम्प्रेस्ड एयर हॉर्न्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही हाई डेसिबल की इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करने के लिए किया गया था। और जब इस प्रोटोटाइप को टेस्ट करने की बारी आई तब प्रोफेसर गॉवरू ने डिसाइड किया कि वो इसे पहले अपने ऊपर और अपने टीम मेंबर्स के ऊपर टेस्ट करेंगे, वहीं मर्सिल्स के रिसर्च प्लांट में। और अब जो हुआ वो किसी हादसे से कम नहीं था। टेस्टिंग शुरू होते ही इस प्रोजेक्ट के एक टीम मेंबर के इंटरनल ऑर्गन्स इतनी बुरी तरह से वाइब्रेट करने लगे, इतनी बुरी तरह से कांपने लगे कि उसके ऑर्गन्स आपस में ही चूर चूर हो गए, जिससे फ़ौरन ही उसकी मौत हो गई। प्रोफेसर व्लादिमीर का कहना था कि मैं और मेरे बाकी बचे टीम मेंबर्स खुशनसीब थे कि हमने उस मशीन को फ़ौरन ही बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी घंटों तक बेहोशी की हालत में थे क्योंकि हमारे अंदर हर एक चीज़ मानो जैसे कांप रही हो। अब मैं आपको वापस लाना चाहूँगा अमेरिका और क्यूबा के बीच हुए मसले के ऊपर कि क्या अमेरिका के मुताबिक बताया जा रहा अपने 24 लोगों पर हमला वाकई में एक हमला था या फिर ये सब क्यूबा के ख़िलाफ़ बस एक पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा था। क्यूबा ने साफ साफ ये कह दिया था कि ना ही हमने ऐसे किसी भी इंफ्रासाउंड वेपन का कोई इस्तेमाल किया है और ना ही हमें ऐसे किसी हथियार की कोई जानकारी है। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जो भी अटैक हुआ उसमें क्यूबा का कोई भी हाथ नहीं था और मेरे ऐसा मानने के पीछे मेनली 3 रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न कि क्यूबा में मौजूद उन 24 अमेरिकन एम्बेसी स्टाफ्स पर हमला तो हुआ, इसका सबूत बेशक मौजूद है, पर इस बात का सबूत अमेरिका आज भी नहीं जुटा पाया कि वो अटैक खुद क्यूबा ने करवाया था और ना ही इस बात का कोई सबूत है कि क्यूबा के पास इस तरह का कोई इंफ्रासाउंड वेपन मौजूद है। दूसरा रीज़न यह है कि वेपन सिस्टम के मामले में, हथियार के मामले में क्यूबा अमेरिका के मुकाबले एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है, इसलिए उनके पास एक इतना पावरफुल और सीक्रेट वेपन मौजूद होना बिल्कुल नामुमकिन के करीब है। तीसरा रीज़न, जिस तरह के इंफ्रासाउंड वेपन्स की मैंने इस वीडियो में बात की है उन्हें ऐसे सीक्रेटली यूज़ कर पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये इंफ्रासाउंड वेपन्स साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए साउंड को बहुत ही हाई डेसिबल में प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसे इस्तेमाल करने पर उन अमेरिकन एम्बेसी स्टाफ्स के साथ साथ क्यूबा उस शहर के खुद के हज़ारों लोगों को भी घायल कर देता। इसलिए मुझे लगता है कि या तो अमेरिकन एजेंसीज़ ने खुद ही यहाँ पर एक पॉलिटिकल गेम खेलने की कोशिश की है या फिर किसी तीसरे देश जैसे रशिया या चाइना ने इस अटैक को अंजाम दिया है और इसका फ़ैसला मैं आप पर ही छोड़ता हूँ क्योंकि इस खबर के फैलने के बाद कि क्यूबा में अमेरिकन एम्बेसी के स्टाफ्स के ऊपर अटैक हुआ है, क्यूबा में टूरिज़्म बहुत ही कम हो गया, जिस वजह से क्यूबा के टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन का इस्तेमाल ज़रूर करें और अगर चैनल की बाकी वीडियोज़ देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर ज़रूर करें।